नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। योगी कैबिनेट में 19 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। 2 सप्लीमेंट्री प्रस्तावों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभल दौरा। 546.25 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। सीएम योगी ने कहा, जो सनातन परंपरा को अपवित्र करेंगे उन्हें चुकानी पड़ेगी कीमत। 10 अगस्त को सपा विधानमंडल दल की बैठक। अखिलेश यादव की मौजूदगी में होगी बैठक। वोटर लिस्ट, बीडीए पाठशाला समेत कई मुद्दों पर चर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य का तुलसीदास रामचरितमानस पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। एमपी एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश। एक इंटरव्यू के दौरान 2023 में की थी टिप्पणी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की है। कैश कांड में कार्रवाई को चुनौती दी थी। यूपी के 24 जिलों में बाढ़ का कहर। कई गांव जलमग्न खतरे में। कई शहरी क्षेत्र एक सप्ताह से बढ़ते जल स्तर से जूझ रहे ग्रामीण। आप देखते हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से। अहम खबर, जहां नेपाल से सटे जिलों में गरज रहा योगी का बुलडोजर। 60 जिलों में, आपको बता दें, 60 दिनों से जारी है नेपाल से सटे जिलों में ध्वस्तीकरण का अभियान। सीएम के निर्देश पर चिन्हीकरण किए गए 298 अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। 223 अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए नोटिस भेजा गया है। श्रावस्ती में 149 अवैध निर्माण को किया गया है चिन्हित। आपको बता दें, श्रावस्ती में 140 अवैध निर्माण किए गए हैं सीज। 37 अवैध निर्माण पर गरजा योगी का पीला पंजा। एक्शन लगातार जारी है। सीमावर्ती पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच में अभियान चल रहा है। ऐसे ही लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर व महाराजगंज में भी कार्रवाई जारी है। अवैध मस्जिद, ईदगाह, मदरसे और मजार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। महाराजगंज में 31, बलरामपुर में 21, लखीमपुर में 3 इमारतें ध्वस्त की गई हैं। सिद्धार्थनगर में 21, बहराइच में 15 व पीलीभीत में 2 निर्माण ध्वस्त किए गए। तो अवैध कब्जों पर, अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा, योगी का पीला पंजा चलता नजर आ रहा है। नेपाल से सटे जिलों में गरज रहा है योगी का बुलडोजर। और अगली खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ पुलिस कमिश्नरी में छुट्टियां रद्द की गई हैं। आगामी त्योहारों के चलते ये छुट्टियां रद्द की गई हैं। आपको बता दें, विधानसभा सत्र सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी, जिसके तहत अब छुट्टियां सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। 16 अगस्त तक पुलिसकर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। विषम परिस्थितियों में डीसीपी से छुट्टी ले सकेंगे। 16 अगस्त तक पुलिसकर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। विषम परिस्थितियों में पुलिसकर्मी या पुलिस के जवान जो है वो छुट्टी डीसीपी से ले सकते हैं। तो लखनऊ से अहम खबर, लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। आगामी त्योहारों के चलते ही छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें, विधानसभा सत्र को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। अगले 16 अगस्त तक पुलिसकर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। विपरीत पर आपको बता दें, विशेष परिस्थितियों में पुलिस को छुट्टियां मिलेंगी। और अगली खबर एटा से है। युवक की मौत का मामला फिर गरमाया है। आपको बता दें, पुलिस पूछताछ के बाद घर लौटने पर हुई युवक की मौत। कुछ दिन पूर्व हुई सत्यवीर की मौत के मामले में प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। सत्यवीर लोधी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। एआईकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैलाश लोधी। परिजनों और आक्रोशित परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। पैदल मार्च करते हुए पहुंचे धरना स्थल, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। परिजनों और किसानों ने सौंपा है ज्ञापन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली खबर है। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर, अवैध निर्माण पर चला है प्राधिकरण का बुलडोजर। कब्जा मुक्त कराई गई है जमीन। करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है।
इस दौरान भारी पुलिस बंदोबस्त देखने को मिला। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच चला है ध्वस्तीकरण अभियान। भनौता गांव के आधा दर्जन खसरा नंबरों पर कब्जेदारी थी, जिसको खाली कराई गई है जमीन। तो ग्रेटर नोएडा से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण और कब्जेदारी पर प्रशासन का प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। कब्जा मुक्त कराई गई करोड़ों रुपए की जमीन। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच ध्वस्तीकरण अभियान चला है। भनौता गांव के आधा दर्जन खसरा नंबरों पर चला है पीला पंजा। और अगली खबर हमीरपुर से, जहां चकबंदी विभाग का पेशकार गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है पेशकार। पेशकार प्रमोद पर रिश्वत लेने का आरोप है। चकबंदी पेशकार को टीम ले गई सुमेरपुर थाने। हमीरपुर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के बाहर का ये मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अगली खबर, जहां फायरिंग करने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। चोरों की अफवाह में आरोपियों ने फायरिंग की। तो छत से फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप लगा। अवैध हथियारों से फायरिंग कर रहे थे दोनों सगे भाई। आरोपियों से पुलिस ने दोनों तमंचे बरामद किए हैं। थाना बहादुरगढ़ के गांव गंदू नगला का यह पूरा मामला है। तो छत से फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप लगा है। अवैध हथियारों से फायरिंग कर रहे थे दोनों सगे भाई। आरोपियों से पुलिस ने दोनों तमंचे बरामद किए हैं। थाना बहादुरगढ़ के गांव गंदू नगला का ये पूरा मामला है। और अगली खबर औरैया से है, जहां औरैया आपको बता दें इटावा कानपुर रोड पर चला है आरटीओ परिवर्तन का अभियान। आरटीओ एनसी शर्मा ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। नियमों के विरुद्ध चल रहे वाहनों को बंद किया गया है। इटावा कानपुर रोड पर दिखा प्रशासनिक शक्ति का असर। औरैया शहर में भी बड़े छोटे कई वाहनों के काटे गए हैं चालान। सड़क पर अनुशासन के लिए लगातार की जा रही कार्रवाई। यातायात नियमों के पालन की दी गई है सख्त चेतावनी। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर, जहां आरटीओ कार्यालय पर किया गया है प्रदर्शन। लोडर चालकों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। ऑटो लोडर कल्याण समिति के बैनर तले हुआ प्रदर्शन। आरटीओ प्रशासन राकेंद्र कुमार सिंह को दिया गया है ज्ञापन। समिति अध्यक्ष राजीव उर्फ विक्की ने किया नेतृत्व। यातायात व्यवस्था से जुड़ी है लोडर चालकों की मांगे। विभागीय समस्याओं का किया जाएगा समाधान, आरटीओ ने यह बात कही। समिति के अध्यक्ष राजीव उर्फ विक्की के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया है। यातायात व्यवस्थाओं से जुड़ी है लोडर चालकों की मांगे, आरटीओ ने बात कही। आरटीओ ने बताया विभागीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
कानपुर से अहम खबर, आरटीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश ऑटो संयुक्त कल्याण समिति राजीव जायसवाल विक्की। मैं आया था 30/7/2020 मोटर अधिनियम कानून के विरोध करने। जैसा कि सरकार द्वारा कानून लगाया गया है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं और हमारी गाड़ी 4 तारीख से हड़ताल पे चल रही है। आज मैं गाड़ी और चाबी जमा करने आया था, जो कि प्रशासन द्वारा हमको बाहर रोक दिया गया है, क्योंकि प्रशासन इतना सख्त है कि कह रहा है कि आप गाड़ी न जमा करोगे तो चाबी जमा करोगे। अधिकारियों की समय मनमानी चल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव जायसवाल विक्की, जो इनके लेटर पैड पर लिखा हुआ है, उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और उसमें जो है इनके द्वारा कुछ मांगे की गई हैं। तो जो मांगे हमारे संभाग से संबंधित है। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर इटावा से है, जहां एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथी लुटेरे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। स्टेट बैंक के पास महिला से जंजीर लूटने वाले आरोपी अकील उर्फ सानू पुत्र यासीन को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर दबोच लिया गया है। घायल लुटेरे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, लूट में प्रयुक्त अपाचे वाहन, अपाचे बाइक और जंजीर बेचकर हासिल की गई 32,250 रुपए की रकम बरामद की गई है। अकील के खिलाफ लूट, चोरी, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट सहित 31 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस लूट कांड में आरोपी के 2 अन्य साथी शहनवाज और रजत उर्फ ऋषभ वर्मा अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। कल सर हमारे लड़के थे और वीरेंद्र नाम का लड़का था, हमारे लड़के के साथ में फ़ोटो खिंचाया कि नहीं, उसको डाल दिया फेसबुक पे, सबके मोबाइल पे छोड़ दिया। उसको उल्टा सीधा फ़ोटो खींच के डालता था। फिर उसके बाद में हमारी लड़की को ज़बरदस्ती अपने घर पर ले गया। फिर हमारी ननद में आई थी, फिर वो लेके आई हमारी लड़की घर पे। तो लड़के आई थी तो मगर इसको रहने नहीं दूँगा। उसके बाद में हम उसके पापा लड़की के मैं बाज़ार चली गई थी। उसके बाद में है ये लोग आए के हमारी लड़की को फांसी लगा दी। बाजार चले गए और जाना होता तो कहीं जावे करते, 2 जने बाजार चले गए तो हमारा घर हुआ तो हुआ एक लड़की को ऊपर दे पता। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणियों से नाराज होकर हमला करने वाला शिवम यादव लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, प्रतापगढ़ जिले के डी थाना क्षेत्र के आटी नौगावा गांव निवासी शिवम यादव स्वयं को गौरक्षक दल से जुड़ा बताता है। शिवम की मां मौजूदा ग्राम प्रधान सावित्री देवी ने बताया कि उनका 3 भाइयों में सबसे छोटा ये बेटा स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा से पूरी तरह से असहमत था। इधर शिवम के चाचा ने आरोप लगाया है कि उसको रोहित द्विवेदी घर से लेकर गया था और बाद में उसे पीटा गया। चाचा ने आरोप मढ़ने के साथ पीटने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। साथ ही स्वामी प्रसाद के समर्थकों पर भी सवाल खड़े किए हैं। परिवार का कहना है कि उनका किसी राजनीतिक विचारधारा से भले ही कोई नजदीकी सरोकार नहीं, इसके बावजूद धार्मिक भावनाओं को लगातार आहत किया जाना भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां आसियाना थाना पुलिस ने घरों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले 4 साथी चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने सोने चांदी के महंगे जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि बरामद जेवरातों की कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए हो सकती है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए गैंग के सरगना सुधीर कश्यप पर 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। वहीं साथ में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम गौरव सिंह, मोहम्मद जीशान व नमित मिश्रा बताए गए हैं। पुलिस उपायुक्त मध्य आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आरोपी मूल रूप से लखीमपुर खीरी के निवासी हैं, जो बंद मकानों को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। सरगना सुधीर कश्यप मकानों की रेकी कर अपने साथियों को बुलाकर वारदात को अंजाम दिलाकर वापस भेज देता था। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये का इनाम
दिया गया है। ये आज थाना आशियाना ने प्रभारी निरीक्षक और कैंट के निर्देशन में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पिछले कुछ दिनों में आशियाना में नकबजनी की कुछ घटनाएं हुई और लखनऊ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें बंद घरों में अचानक से घुस करके जो भी नकबजन थे उन्होंने अंदर जा कर के जो सेफ वगैरह से एक्सपेंसिव मटेरियल था जैसे कैश और ज्वेलरी फटाफट चुरा करके वो लोग निकल गए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। व्यापार मंडल ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ 50% टैरिफ की घोषणा करने के विरोध में भारत माता प्रतिमा स्थल घंटाघर पर डोनाल्ड ट्रंप व अमेरिकन कंपनियों के पोस्टर जलाकर भारत के नागरिकों व व्यापारियों से अमेरिकन प्रोडक्ट के बहिष्कार की अपील की गई है। आज भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र, जिला अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह, वरिष्ठ महामंत्री मनीष गुप्ता सलोने, संगठन महामंत्री चंद्राकर दीक्षित व युवा अध्यक्ष आशीष मिश्र के नेतृत्व में पदाधिकारियों और व्यापारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ आज से 25% व 20 दिन उपरांत 25% कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा करने का विरोध किया है। मैं स्पष्ट कहूंगा, सनकी भरे फैसले पूरी दुनिया में ले रहे हैं। हर जगह टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, चाहे कोई भी देश हो। एक आपको याद होगा पिछले 2 महीने पहले लगातार उन्होंने टैरिफ का खेल खेला था, हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया, फिर उसको स्थगित किया। फिर से आज से जो 25% टैरिफ हिंदुस्तान में लगा है और 20 दिन बाद 25% और लगने जा रहा है, यानी कि 50%। वो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। वो लगातार पहले उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया था। जो हम लोग यहाँ से हम निर्यात करते हैं उन वस्तुओं में, भारत की वस्तुओं में 25% टैरिफ लगाया था। चूंकि भारत ने कोई भी उसका जवाब नहीं दिया तो वो खिसिया के आज उसने कल जो है उसने बयान दे दिया है कि हम 25% का टैरिफ फिर लगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बाराबंकी से है, जहां प्रेम जाल में फंसी युवती की आत्महत्या का मामला सामने आया है। सुबेहा थाना क्षेत्र में एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर की छत की धन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। युवती की मौत के बाद परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका की मां का कहना है कि उनकी बेटी को गाँव का युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बाद में उसने युवती की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिससे उनकी बेटी मानसिक रूप से बुरी तरह से टूट चुकी थी। फोटो वायरल होने के बाद पंचायतें भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। परिजनों ने बताया कि घटना को लेकर गांव के कई संभ्रांत लोगों के बीच पंचायतें हुई, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। हमने समाज से न्याय मांगा, लेकिन वहां भी हमारी बेटी को सिर्फ ताने मिले और इज्जत चली गई। अंत में मृतका की मां ने गमगीन स्वर में कहा कि उसने मौत को गले लगा लिया है। घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। परिजनों की तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर, हमारे लड़के थे और वीरेंद्र नाम का लड़का था। हमारे लड़के के साथ में फ़ोटो खिंचाया कि नहीं, उसको डाल दिया फेसबुक पे, सबके मोबाइल पे छोड़ दिया। उसको उल्टा सीधा फ़ोटो खींच के डालता था। काफ़ी उसके बाद में हमारी लड़की को ज़बरदस्ती अपने घर पर ले गया। फिर हमारी ननद में आई थी, फिर वो लेके आई हमारी लड़की घर पे। तो बोल रहा था कि लेके आई थी तो मगर इसको रहने नहीं दूँगा। उसके बाद में हम उसके पापा लड़की के मैं बाजार चली गई थी। उसके बाद में है ये लोग आए के हमारी लड़की को फांसी लगा दी। बाजार चले गए और जब जाना हो तो कहा जाए करते 2 जने बाजार चले गए। तो हमारा घर हुआ देखा तो हुआ एक लड़की दौड़ते गए तो वहाँ से हम दौड़ते आए तो देखा तो पल्ला ही खुले। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। एसएम कॉन्वेंट स्कूल वैसाहा गांव थाना सुखपुरा की एक स्कूल बस बुधवार दोपहर करीब 2 बजे पटपर गांव खेजुरी थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार पिकअप से भीषण टक्कर का शिकार हो गई। हादसे के समय बस में लगभग 30 छात्र सवार थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
दिल्ली के आसपास एक स्कूल बस को शायद ट्रक से टक्कर होगी, उसमें 5 बच्चे घायल होकर हमारे यहाँ पहुँचे हैं। 2 लड़कियाँ हैं और 3 लड़के हैं। लड़कियाँ दोनों तो सबकी चोट आई, ये बात तो है, लेकिन 2 लड़कियाँ ठीक है, स्टेबल हैं, लड़का तीसरा भी स्टेबल है। चौथा और 5वां एक सर में चोट गंभीर है, मतलब वो हम लोग CT स्कैन के लिए भेज चुके हैं, CT स्कैन हो जाए। बस टकरा गई थी। अच्छा, आपके स्कूल की बस आ रही थी तो कैसे टकरा? मुड़ रही थी तो ट्रक ने ठोक दिया। मोड़ते समय स्कूल का कौन सा? ASM कॉन्वेंट स्कूल। उस बस में कितने लोग सवार थे? 60 से 70 लोग। रुक करेंगे अगली खबर का। गाजियाबाद जिला मुख्यालय के नजदीक महर्षि दयानंद चौक पर लगने वाले जाम से जल्द मुक्ति मिलेगी। गाजियाबाद जिला मुख्यालय के पास दयानंद चौक पर सुबह शाम भारी जाम से जनता परेशान थी, जिसे देखा नगर निगम ने चौराहे पर चारों तरफ दोपहिया वाहनों की आवश्यकता को देखते हुए गर्मी से निजात दिलाने के लिए नगर निगम गाजियाबाद ने ही चौराहे पर चारों तरफ हरी तिरपाल लगाकर गर्मी से बचाव करने का प्रयास किया था। इस चौराहे पर सुबह शाम लंबा जाम लगता था, जिसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी गाजियाबाद रविंद्र कुमार मादंड ने सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर निरीक्षण कराया और यहां पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से सेतु का निर्माण किया जाएगा, जो गाजियाबाद के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। के न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से जयबीर माभी ने खास रिपोर्ट कवर की। देखिए, जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया था तो आप लोगों ने एक विषय यहाँ उठाया था कि ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जितने भी शहर में रहने वाले नागरिकगण हैं जब अपने अपने ऑफिसेस को जाते हैं या कमर्शियल पर्पज से जाते हैं तो वहाँ जाम की समस्या रहती है। इवनिंग में हमने कुछ सर्वे अभी किए थे कि पीक आवर्स में वहाँ पे कितना देर का जाम लगता है, तो लगभग 15-20 मिनट भी कई बार लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। तो अभी 18 प्रकार की योजनाएं PWD की, तो उसमें से जो फ्लाईओवर डेवलपमेंट है वो PWD का एक कोर वर्क है और सेतु निगम के माध्यम से हम उसमें अभी प्रोजेक्ट तैयार करा रहे हैं। मेरी बात उसमें PWD विभाग से हुई है और DPR हम बना के भेजेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका सैंक्शन हो जाएगा और बहुत जल्दी यहाँ पे जाम की समस्या को छुटकारा मिल जाएगा। मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के महर्षि दयानंद चौक पर। आपको बता दें कि इस चौक पर एक तरफ की बात करें तो जिला मुख्यालय है और दूसरी तरफ पुलिस लाइन है, जहाँ पर दिन में सुबह और शाम पर भारी जाम लगता है, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी गाजियाबाद रविंद्र कुमार मिंद्रन ने एक निर्णय लिया और यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर प्रशासन को भेजा है। आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड के जाम से आम जनता को मुक्ति मिल पाएगी। वहीं लगातार यहाँ पर जिस तरह के जो जाम लगते हैं, भीषण जाम से जूझने के बाद रविंद्र कुमार मंडल ने यहाँ पर जो निर्णय लिया है और प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह जिलाधिकारी गाजियाबाद ने यहाँ पर चार्ज लिया है, उसके बाद यहाँ पर लगातार चर्चा चल रही है और लगातार यहाँ पर जो विकास कार्य हैं उन पर कार्य योजनाएं विभिन्न विभागों से मांगी गई हैं। आपको बता दें रविंद्र कुमार मंडल को चार्ज लिए अभी मात्र 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में ही इस सड़क के जाम की मुक्ति के प्रस्ताव यहाँ पर मांगे गए हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालांकि जो सेतु निगम यहाँ पर पुल बनाएगा उसमें जो लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना जताई जा रही है। जल्द ही यहाँ पर पुल बनेगा और जिससे आम जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी। जयबीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि अगली कैबिनेट बैठक के माध्यम से कई अहम विषयों पर चर्चा कर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति दी जाएगी। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बच्चों को राजनीति में घसीटना गलत है, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। साथ ही चेतावनी देने के लहजे में कहा कि सपा को आने वाले समय में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी तरह डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने 13 से 16 अगस्त तक हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान की सफलता का दावा किया। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। साथ ही दावा किया कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय महापर्व स्वाधीनता दिवस पूरे जोश के साथ आयोजित होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि अखिलेश यादव की सत्ता की बेचैनी साफ दिखाई देती है और राहुल गांधी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर लांछन लगाते रहते हैं। यही नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह ने भी विपक्ष की नीतियों पर तंज कसा। दावा किया
कि भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये साबित करता है कि पिछड़े और दलित समाज के मतदाता मिलकर एक बार फिर भाजपा सरकार को मजबूती देने को दृढ़ संकल्पित हैं। का 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का और 15 तारीख को और 16 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम है, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है संगठन के स्तर पर, और सरकार भी ऐसे अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। समाजवादी पार्टी सर पीडीए पाठशाला लगातार लगा रही है। पीडीए पाठशाला की नाटकशाला उनकी कुछ नहीं चलेगी। आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को और गति देने का काम होगा, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स शीघ्र पूरे किए जाने उन संबंध में भी हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गांव से हमारी डिक्शनरी में गांव से गांव है, गरीब है। अखिलेश यादव जी को जानकारी ही नहीं है। रक्षाबंधन आने वाला है, प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन त्यौहार लोग प्रेम से मनाएं, खुशियों में मनाएं और एक दूसरे को राखी बांधें, उसका आनंद लें। और आदरणीय योगी जी ने और परिवहन मंत्री जी ने बस में 3 दिन का फ्री यात्रा बहनों के लिए फ्री में किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।